नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सेखरी हिंट रेडियो पर आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा प्रोग्राम है ख़ास मेहमान। और इस ख़ास मेहमान में हमारे मेहमान ख़ास भी ख़ास हैं। पूनम बिश्नोई जी हमारे बीच हैं और पूनम बिश्नोई जी प्रभारी हैं खेल कूद की गाज़ियाबाद ज़िले में, जो महामाया स्टेडियम है जहाँ सैकड़ों हज़ारों बच्चे निकल कर पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ उस स्टेडियम की, उसका प्रभार है इनके पास। ये हमारे बीच हैं। अच्छा लग रहा है पूनम जी आपको यहाँ देखकर जी। तो पूनम जी आपका स्वागत है। अब कहाँ से शुरू करें और कहाँ लेकर जाएं, ये थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। आपके बारे में बहुत कुछ अभी बैठे बैठे पता चल गया। पूनम जी मेरठ की रहने वाली हैं, जहाँ से क्रांति की चिंगारी निकली थी, जो मंगल पांडे जी का स्थान रहा, चर्चित रहा, और जो खेल जगत को लेकर भी बड़ा चर्चित है। बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं, बहुत सारी खेल पर्सनालिटीज़ को, बहुत सारे बच्चों को बड़े आयाम तक पहुंचाया है जिन्होंने। मेरठ की रहने वाली हैं पूनम बिश्नोई जी। आप प्रभारी हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में। तो पूनम जी, खेल में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? एजुकेशन और खेल को कैसे साथ साथ लेके चले? आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी मुझे बताया बहुत स्ट्रॉन्ग है, LLB भी की आपने। तो ये किस तरह से आप प्रोत्साहित हुई कि एजुकेशन भी चलाती रहें, खेल भी चलाती रहें और इस स्तर तक पहुंच जाएं? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ आपके हिंट मीडिया के माध्यम से, और बाबूजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अनेकों इंटरव्यूज़ आज तक लिए हैं। और आज ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि आपके सानिध्य में मैं अपने विषय पर कुछ बताऊँ। तो मैं पूनम बिश्नोई और आप सभी से इसके माध्यम से रूबरू हो रही हूँ। बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि जब हमारी जर्नी, कोई यात्रा प्रारंभ होती है तो उस यात्रा में हमें शुभकामनाएं चाहिए होती हैं, और वो शुभकामनाएं जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती जाती है तो हम किसी ऊंचे आयाम पर पहुंचते हैं। और इस आयाम पर मैं जो हूँ, उन सभी आशीर्वाद देने वालों का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करती हूँ, जिसमें मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे वो सभी साथी जिन्होंने मुझे मेरे फ़ाइट में सहयोग किया। क्योंकि मैं एक फ़ाइटिंग स्पोर्ट से हूँ, और अगर मेरे साथी मुझे फ़ाइट में मेरे साथ फ़ाइट ना लड़ते तो शायद, या वो नहीं हारते तो मैं जीतती किससे। तो इसलिए हमेशा हमें जीवन में ये ध्यान देना चाहिए कि सबका महत्व है। गिलहरी का छोटा छोटा सा एफर्ट भी आपको, तो वैसा एफर्ट जिन्होंने भी मेरे जीवन में दिया है, तो सर्वप्रथम तो मैं उन सभी गुरुजनों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और माता पिता का तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये 90s के दशक के विषय है, जब बेटियों को विशेष रूप से ये कहा जाता था कि आप कहाँ जाओगे, कैसे करोगे, कैसे आओगे, बहुत रोक टोक होती थी। लेकिन मेरे माता पिता ने, मेरे भाइयों ने और मुझे मेरे माँ ने बेटे की तरह पाला है। तो आज जो मेरा सशक्तिकरण इतना बना हुआ है, उसके पीछे परिवार का, और मैं आपके इस हिंट मीडिया के माध्यम से सभी माता पिता को भी कहना चाहती हूँ कि आप बेटों को तो जिम भेज देते हैं, लेकिन बेटियों के लिए आपका समय जो होता है वो सुनिश्चित होता है, 6 बजे आपको आना है। तो ये आपसे मेरा अनुरोध है कि हम कहते हैं देश की सेवा कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे। विद्यार्थियों से मैं धन की बात नहीं करती हूँ, लेकिन क्या तन मजबूत है? जब मजबूत होगा तभी तो मैं राष्ट्र की सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मेरा माता पिता से ये अनुरोध है कि वो बेटों के लिए जब समय सीमा का आकलन नहीं करते हैं, तो बेटियों को सशक्त बनाने में भी उनका पहला वो होना चाहिए। बहुत खूब पूनम जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपको जैसे आपके माता पिता ने इंस्पायर किया, फैमिली मेम्बर्स ने इंस्पायर किया, उनका प्रोत्साहन था, और उस प्रोत्साहन से आप इस आयाम तक पहुँची हैं। तो आपका संदेश प्रारंभ में ये हो गया, बातचीत शुरू होने से पहले, कि भाई बाकी माँ बाप भी बेटियों को वैसे ही आगे लाएं जैसे बेटों को आगे लाते हैं।
और अगर बेटियों को भी आगे लाएंगे तो एक नया भारत बन जाएगा, बेटियां आगे आएंगी। पूनम जी ने बताया कि किस तरह इनके परिवार ने, माता पिता ने, भाई बहनों ने इन्हें प्रोत्साहित किया और उस प्रोत्साहन से ये इस मंजिल तक पहुंच पाई। और इन्होंने ये भी अनुरोध किया कि बेटियों को बेटों की तरह ही प्रोत्साहित करो, वो आगे निकलेंगी, एक नया नाम देंगी परिवार को। पूनम जी, हर खेल अधिकारी जो भी रहते हैं उनका एक बेसिक अपना गेम भी होता है, क्योंकि सब लोग खेल से जुड़े होते हैं जी। तो आपका बेसिक गेम क्या है? मेरा बेसिक गेम जो है, जो मैंने खेल की शुरुआत की है, वो बड़ा ही रोचक रहा जब मैं नानकचंद एंग्लो डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। क्योंकि बचपन से मैं एक्चुअली, मेरा होम टाउन जो है वो फलावदा है। आपने जैसे कि मुझसे पूछा कि आप कहाँ से, तो मैं बताना चाहती हूँ वो ग्रामीण परिक्षेत्र की बहनों से कि आप लोग भी, जब मैं वहाँ से निकल के यहाँ पहुँच सकती हूँ तो आप भी पहुँच सकते हैं। और ग्रामीण परिवेश में, जहाँ मेरे गाँव में, मेरे कस्बे में कोई खेल की सुविधा नहीं थी, लेकिन एक चिंगारी थी कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रध्वज को आगे बढ़ाना है और मुझे तिरंगा लहराना है। ये सपना था मेरे मन में। बाल मुकुंद जनता इंटर कॉलेज से मैंने 12th किया है, जो कि सनोते में पड़ता है, तहसील मवाना में। तब तक मेरे पास कोई गेम का आधार नहीं था, लेकिन हम अपनी टीम से फिर भी खेलते थे। स्कूल में जैसे आपस में गेम होता है, तो हमेशा टीम के लीडर होने के नाते वहाँ हमारी टीम कबड्डी खेलते थे हम प्रारंभ में। हाँ, मिट्टी का खेल है। मैं भी कहूँगी बेटियों से कि देखो, आप कहीं भी 2 पाले बनाओ, शूज ही रख लेते थे बीच में और पाले बन जाते थे। और अपना जो है, इससे अच्छा गेम कोई नहीं है। मतलब जहाँ शक्ति का पूरा प्रदर्शन होता है, पूरी टीम सामने होती है और एक जना, उस पर सारे लोग टूट पड़ते हैं, लेकिन वो अकेला अपनी टीम को जीवित करता है। तो वहाँ से हमारे खेल की शुरुआत हुई। और जब हम मेरठ आए, हमारे बड़े ब्रदर जो हैं, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA हैं वो। और मैं माता पिता की ओर भी रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि माता जी, पिताजी बहुत ही समाज सेवी और समाज की वो प्रेरणा देने वाले कि घर में कितने भी लोग आ जाएं, उनका अतिथि देवो भव, भगवान का स्वरूप मानते थे वो अतिथि को। और कोई भी संत समाज में आते थे तो उनका भोजन घर में होता था। उन संस्कारों के साथ हमारा पालन पोषण हुआ है। तो उन्हें पहले घर पे बुलाया जाता था, उनका स्वागत किया जाता था। वहाँ से हमारे जीवन में जो आचार विचार और जो नैतिकता, जो अनुशासन हमारे जीवन में आया है, उसके लिए मैं हृदय से समाज का भी और अपने माता पिता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि वास्तव में आज मैं जहाँ भी हूँ, या वो समाज की जो वेदना मेरे हृदय में रहती है कि हम क्या दे पाएँ, मैं रहूं ना रहूं, मेरा राष्ट्र रहना चाहिए, ऐसा एक भाव मन में हमेशा रहा। और जब हम 12th करने के बाद मेरठ हम आए, तो नानकचंद एंग्लो डिग्री कॉलेज में हमारा एडमिशन होता है। और एक गांव से आया बच्चा, आप सोच सकते हैं कि कोएड एजुकेशन में, जब स्वप्न में भी हम नहीं सोच सकते थे। हमारी सिस्टर है, उन्होंने मास्टर्स जो है प्राइवेट किया है, लेकिन उन्होंने फादर से कहा, हमारे पिताजी से कहा, बोलिए पिताजी हमने तो कर लिया, लेकिन हमारी छोटी बहन जो है, तो उनका भी मेरे लिए बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक आगे खड़े हुए कि आप आगे कोएड में पढ़ेंगे। और आज 7 साल लगभग मैं प्रेसिडेंट रही हूँ नानकचंद एंग्लो डिग्री कॉलेज की। तो ये भी एक मेरे लिए, उस समय में कॉलेज टाइम में NCC कैडेट में रही हूँ। मैंने 39 कैंप किए हैं। RDC मैंने किया, IDC मैंने किया, और मैं बेस्ट शूटर भी रही हूँ। और उस समय NCC होना, और अपने आप में फिर, क्योंकि नानकचंद एंग्लो डिग्री कॉलेज का जो ग्राउंड था वो हॉकी के लिए जाना जाता था। सतीश शर्मा जी उस समय वहाँ पर हॉकी कोच हुआ करते थे। जो DSO रहे, हाँ, जो DSC रहे हैं, आप भी परिचित हैं। तो उन्हीं के सानिध्य में और वहाँ पर हमारे हॉकी की शुरुआत हुई। तो मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हॉकी में खेला कॉलेज से। फिर मन में आया कि कुछ इंडिविजुअल करना चाहिए, जहाँ पूरी टीम की नहीं, मुझे अपने आप से कुछ ऐसा करना है। तो 2 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मैंने खेले, और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में मैंने बाबूजी
अपना जूडो में कदम रखा। मिस्टर AC सक्सेना मेरे गुरु रहे हैं और मैं कहूँगी उनका भी मेरे जीवन में बहुत ही, मेरी स्ट्रॉन्गनेस के पीछे उन्हीं का एक हाथ है कि उन्होंने 6-6 घंटे मतलब जो तपस्या वो कराते थे, आज उसी का प्रतिफल है कि कभी मतलब कोई पूछता है इतनी मजबूती कैसे, तो वो सब गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। और गुरुजी गर्ल्स को नहीं लेते थे, तब उस समय बेटियों को एडमिशन लेना भी क्लब में एक भारी बात थी। तो वहाँ भी हमने कहा सर कि हमें, आप हमारे गुरु हैं और आप मुझे एक अवसर दीजिए। तो फिर वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। हम अपने ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने, आज के भाइयों के लिए भी वो संदेश है कि बेटी को, बहन को कहाँ एडमिशन कराना है। उन्होंने पहले क्लब में 4 महीने हमारे साथ खुद ने जूडो सीखा और येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट उन्होंने किया आपकी खातिर जी। अच्छा। ये जानने के लिए कि मेरी बहन जहाँ जा रही है वो वहाँ का माहौल कैसा है। अच्छा। तो आज भी ये समाज के लिए संदेश है कि हमारी जिम्मेदारी होती है कुछ, तो उस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करें। और वहाँ से हमारा फिर जूडो की शुरुआत होती है और स्टेट चैम्पियनशिप, निरंतर नेशनल, इंटरनेशनल, और 12 साल तक यूपी की मैं स्वर्ण पदक विजेता रही हूँ। हमेशा गोल्ड मेरा रहा। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मैंने खेला, नेशनल्स खेला, नेशनल्स में मेडल्स रहे, सीनियर नेशनल में। और एक फ़ाइट तो बहुत ही रोचक रही है जो कि ओलंपियन खाली हाथ जाती हैं और हम पदक लेके आते हैं। तो ये अपने आप में आरती कोहली जो रही हैं, ओलंपियन रही हैं, बहुत सीनियर प्लेयर थी। और हमारी जो फाइट थी वो मुंबई नेशनल अंधेरी कॉम्प्लेक्स में चल रहा था, सीनियर नेशनल। बहुत ही एक दमदार फाइट, लेकिन जो हमारे गुरुजी का संदेश था वो हमारे मन में था कि अगर कुछ करना है तो बस वो पल जब आप खेल रहे हो तो वो पल न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणादायी होंगे। उन पलों के लिए 20 सेकंड की वो फाइट थी लास्ट में, जो निर्णायक निर्णय होता है। तो उसमें हमें मेडल मिला था। तो अपने आप में वहाँ से मेरा नेशनल मेडल, उसके बाद में फिर एक पल ऐसा भी था जो मैं बहुत ही ज़्यादा वो है, आपको मैं बताना चाहूँगी। तो पूनम जी, आपकी बातों से ये लगा कि सुविधाओं का अभाव भी हो तो अंदर एक चिंगारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उन विषमताओं में, उन अभावों में अगर एक चिंगारी है तो आपको निकाल कर कहीं भी ले जाती है। पूनम जी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई, लेकिन अंदर एक लगन थी कि कहीं कुछ करना है। और जब आई तो को एजुकेशन में आ गई, मेरठ में शायद जी। लेकिन उसके बाद इनकी जो लगन थी वो रुकी नहीं। परिवार थपथपाता रहा इनकी पीठ और ये आगे चलती चली गई। बताया इन्होंने कि सब कबड्डी से शुरू होकर जूडो तक पहुंची। और जूडो में क्या क्या उपलब्धियां रहीं कि इन्होंने इतने सीनियर खिलाड़ी को पटकी लगा दी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी थी, आरती जी। तो दोस्तों, चिंगारी होनी चाहिए। चिंगारी है तो विषमताओं में भी, सुविधाओं के अभाव में भी आप निकलकर आगे आ जाते हैं। ये एक बड़ी बात पूनम जी ने कही। और पूनम जी ने भी बताया कि एक चिंगारी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में शुरू हुई वो इनके इंटर कॉलेज से निकलकर आगे कई सारे स्पोर्ट्स, कबड्डी, ग्रामीण पृष्ठभूमि की कबड्डी से निकलकर जूडो, जबकि उस समय लड़कियां जूडो ज़्यादा नहीं खेलती थी, और उसमें भी क्या उपलब्धि रही। तो पूनम जी, ये जो आपने बताया, इसके अलावा आपने और कौन कौन से प्रतियोगिताएं खेली, कौन कौन से अवार्ड लिए, और किन किन चीज़ों ने आपको अलग अलग स्टेजेस पे इंस्पायर किया और आप ये बढ़ती चली गई? मैं बताना चाहूँगी ये बड़ा ही रोचक है। एक व्यक्ति एक जीवन में एक नेशनल नहीं खेल पाता है, लेकिन मैंने समाज को ये देने के लिए कि कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप फर्म डिटरमिन हो जाते हैं, दृढ़ निश्चय यदि आप कर लेते हैं। तो वहीं एक खेल में मुझे था कि अगर मैं एक दिन स्पोर्ट्स ऑफिसर बनती हूँ तो
मुझे मेरा खेल एक नहीं होना चाहिए, फिर तो मेरे अंडर में बहुत सारे कोचिज़ होंगे, तो मुझे सबका खेल आना चाहिए, ऐसा एक अच्छा। मेरे मन में आया। तो मैंने फिर शुरुआत की इस चीज़ के लिए, और लगभग 14 खेल मैंने नेशनल के खेले हैं। अरे बाप रे, जिसमें 14 अलग अलग जी खेल। अलग अलग खेल, अच्छा। जिसमें मैंने आपको बताया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मैंने हॉकी खेला है, हम्म। और जूडो तो मैं मूल रूप से 12 बार मेरा स्टेट गोल्ड रहा, उसके बाद नेशनल मेडल रहा, और हाईएस्ट परफॉर्मेंस मेरी इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल रहा, अच्छा। जिसमें मैंने ओपन भार वर्ग में जो मेरी कॉम्पिटिटर थी जिसको मैंने पराजित किया, उनका वेट भी 230 kg था, अच्छा। और उस समय मेरा वेट मात्र 76 kg था। तो ओपन भार वर्ग में इतना एक चैलेंज लेना, लेकिन मुझे था कि मुझे इंडिया कलर चाहिए, दैट वाज माय थीम। अच्छा। मुझे इंडिया कलर लेना हाँ। था, ये एक मन में था। और 2006 में मैंने इंटरनेशनल खेला, सिल्वर मेडल लिया, और उसके बाद मैं कोच भी रही। आप समझ सकते हैं कि जब हमारी शुरुआत होती है तो भारतीय खेल प्राधिकरण से मैंने NIS किया है, और नानकचंद एंग्लो डिग्री कॉलेज का भी हम जिक्र कर रहे थे, जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया हिस्ट्री में, एजुकेशन में, और LLB भी मैंने वहीं से किया है। अरे बाप। और इसके अच्छा। बाद में फिर 2003 में मैंने NIS किया भारतीय खेल प्राधिकरण से, और वहाँ फिर मेरे को उसके बाद में मैंने सीनियर बॉक्सिंग भी खेला है, और बॉक्सिंग में मैंने 4 मेडल दिए हैं सीनियर अच्छा। नेशनल में। अच्छा। और नेशनल आप ये देखिएगा, इंडिया का टॉप 8 टीमें खेलती हैं सुपर कप में, उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल रहा। अच्छा। सीनियर नेशनल में मेरा मेडल रहा, भोपाल नेशनल में, और 4 बड़ी प्रतियोगिताएं मैंने बॉक्सिंग की खेली हैं। जबकि जूडो और बॉक्सिंग बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जूडो में जू मीन्स जेंटिल और डो मीन्स वे, जहाँ हिट किक पंच नहीं होता है। तो वहाँ मुझे था कि यहाँ मेरे हाथ खोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। वो भी एक स्टोरी है इसके पीछे भी। जब मैं कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरठ में ट्रेनिंग कराती थी एज ए कोच, तो मैं निकल रही थी, तो बच्चियाँ गर्ल्स जो है बात कर रही थी हमारी टीम क्वालिफाई नहीं है। तो मेरे मन में आया, हमें ईश्वर ने इस योग्य बनाया है, तो क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने फिर जो बॉक्सिंग के कोच थे मिस्टर अभिषेक जी, उनसे मैंने कहा कि जब आपके यहाँ ट्रायल हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैंने लेकिन इतना कहा, मैं एक कोच हूँ तो मेरी गरिमा है, मैं आऊँगी लेकिन ट्रैक सूट में, ऐसा, क्योंकि मैं जूडो को इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि उसकी वेशभूषा बहुत अच्छी है। मतलब आई लव जूडो बिकॉज ऑफ उसका ड्रेस मुझे अच्छा लगता है। और जापान से मुझे बहुत प्यार है बिकॉज ऑफ देयर हम्बलनेस, देयर नेशनलिटी, उनकी राष्ट्रीयता, देश के प्रति उनका प्रेम मुझे तो जूडो बहुत में प्रभावित आपका करता है। कौन सी बेल्ट आपके पास मेरे है? पास में ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट। जी। और फिर इस तरीके से मैंने बॉक्सिंग खेला, थाई बॉक्सिंग नेशनल खेला, उसमें भी मुझे गोल्ड मिला। किक बॉक्सिंग नेशनल खेला, उसमें गोल्ड मिला। और मैंने वुशु भी खेला है, उसमें भी मेरा नेशनल सिलेक्शन था। और मैंने नेशनल शूटिंग किया है, उसमें भी 4 मेडल मेरे नेशनल में रहे हैं। अभी मैं हाल में भी मेरा सिलेक्शन है, जो हम लोगों का सिविल सर्विसेज होता है, ऑफिसर्स खेलते हैं ऑल इंडिया के, उसमें मेरा सिलेक्शन एथलेटिक्स में है। अच्छा। आई गोट 5 गोल्ड इन एथलेटिक्स, अरे बाप। जिसमें मैंने, मतलब मुझे लगता था कि ये सब मुझे आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट में 5000 मीटर की वॉक मैंने किया, और उसके बाद में फिर हैमर किया, उसमें गोल्ड आया। और अपना शॉट पुट थ्रो किया, उसमें गोल्ड था। इसी के साथ में डिस्कस में गोल्ड था, लॉन्ग जंप में गोल्ड था। तो इस तरीके से 5 गोल्ड, और उसमें ना फिर एक गोल्ड मेडल मिलना था, 5 जिसके गोल्ड होंगे उसको गोल्ड, तो मुझे वो भी मिला है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मतलब खुशी का अवसर लगता है। मुझे लगता है कि हमें खेल जो है वो हम प्रेरणा बन सकते हैं। प्रेरणा हम तभी बनेंगे जब हम स्वयं खेलेंगे। तो मास्टर्स खेल होता है जिसमें कोई आयु नहीं होती है, और उसमें जितने भी सीनियर्स प्लेयर्स हैं 35 प्लस 45 50 55 टिल 100 तक, एबो 100 भी प्लेयर्स खेलते हैं। तो हमें लगता है एक खेल संस्कृति का जन्म देना चाहिए हमें,
और जब हमारे बड़े खेलते हैं तो बच्चे तो प्रेरणा अपने आप ही लेंगे। जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो खुद आप किताब लेकर बैठ जाइए तो बच्चा भी पढ़ने लग जाता है। तो वैसे ही अगर आप खिलाना चाहते हैं तो आपको खेल में थोड़ा आना चाहिए। तो ऐसे मेरे खेल की शुरुआत हुई है। और फिर था कि आपने मेरे से पूछा कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ तक खेले हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोई साधन नहीं था, हमारे पास में कोई इंटरनेशनल मैट नहीं था, मेरे स्टूडेंट्स ने ज़मीन में थ्रो खाई हैं अपने खिलाड़ी को बनाने के लिए। इसलिए हमारे साथी खिलाड़ियों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूँगी कि मेरी पहली स्टूडेंट पारुल वर्मा जो है वो हंगरी गई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2009 में। तो ये मेरा एक वो पीरियड है जब मेरे स्टूडेंट्स ने नेशनल में मेडल लिया और उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल लिया। फिर अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए गए और तब से लेकर अब तक कंटिन्यूअस जहाँ जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, स्टूडेंट्स जो है काफ़ी छात्रावास में, उत्तर प्रदेश का जो छात्रावास है वहाँ भी मैं इस गाज़ियाबाद से ही लगभग 12-13 स्टूडेंट्स में वहाँ भेज चुकी हूँ, उन्हें तैयार करके, जिसका सरकार ही पूरा खाना खर्चा, भोजन पानी, आवासीय व्यवस्था और उनका कैरियर बन जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो खेल नीति है वो वास्तव में बहुत ही प्रोत्साहन करने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो खेल के प्रति एक अलग ही खेलोगे तो खिलोगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया, उस उद्घोष पर वो चल रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ से रिजल्ट्स, अभी जिला गाज़ियाबाद की मैं बात करूँ अगर तो पूनम जी हम जिला गाज़ियाबाद की बात अभी करते हैं जी, लेकिन आपसे जो भी बात हुई और आपने अपनी बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, क्योंकि आपकी पीठ ऐसी थपथपा दी गई थी कि आप रुकी नहीं और दौड़ती चली गई। और आपने कहा कि सर जब आप खेल के साथ जुड़ रहे हैं और एक खेल जगत से जुड़ी सेवा के साथ जुड़ रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, फिर आगे तो बहुत लंबा सफ़र है, तो आपको सब खेलों का ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान होना एक अलग चीज़ है, लेकिन 14 खेलों में प्रतियोगिताओं में भागीदारी करना और सभी प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां प्राप्त करना जी। मैं तो आपसे बातचीत करने पे उंगलियों के पोर गिन रहा था और मुझे लग रहा है कम पड़ रहे हैं और उपलब्धियां ज़्यादा हो गई। तो इतने सारे आपने सभी स्पोर्ट्स खेले, एथलीट में भी आ गई, बॉक्सिंग में भी आ गई, शूटिंग में भी आ गई, और जूडो तो आपका मेन खेल है, मेन गेम है ही। जी। और जैसा कि बताया, अब मल्टीपल टैलेंट, स्पोर्ट्स का एक पूर्ण आकार, 14 खेल, और हमारे ओलंपिक्स में 30-32 खेल हैं, 14 खेल आपके पास हैं जिसमें आपने प्रतियोगिता के रूप में खेले हैं। तो ये पूनम जी आपको परिवार की सपोर्ट मिली जी, एक दिगर है, अलग बात है। गांव के आप पृष्ठभूमि से आई, एक चिंगारी निकली और वो चिंगारी एक ज्वाला बन गई। अब ये चिंगारी जो आपके पास एक बड़ी ज्वाला के रूप में है, बहुत अधिक अभी तो आपका स्पोर्ट्स सेवाओं में एक सफ़र बाकी है जी। तो ये युवा पीढ़ी में जो बच्चे स्टेडियम में आ रहे हैं, महामाया स्टेडियम जो आपके प्रभार में चल रहा है जी, उन बच्चों में ये कैसे ट्रांसफ़र की जाए, वो बच्चे ये कैसे दिशा पकड़ लें जो आपके पास है, वो चिंगारी ट्रांसफ़र कैसे करेंगी आप आगे? वो सर निरंतरता से उसको मैं ट्रांसफ़र करने का कार्य मैं कर रही हूँ। अभी मैंने जब महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम ज्वाइन किया तो वास्तव में यहाँ मैंने देखा कि अभी कुछ अभाव है, कोचिज़ का अभाव था, जिसमें मैंने उस अभाव की ओर नहीं सोचा कि है, और वन मैन आर्मी बनकर उसको करना शुरू किया। और सभी खेलों को उस तरीके से मैंने लिया, सारे बच्चों को मैंने इकट्ठा किया और मैंने पूछा, बेटा आप किस लेवल पर खेले हो? तो जब पूछा तो वो डिस्ट्रिक्ट भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो मुझे अंदर से दुख हुआ कि बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो मैं ही बना सकती हूँ आपको। मतलब ये मेरी कहानी जो है बिल्कुल हकीकत है। और मैंने फिर एक प्लान किया कि
एक जिला प्रतियोगिता का हम आयोजन करते हैं और उसमें अधिकतर खेलों को हम उसमें लेंगे। अच्छा, मतलब कई सारे जी, खेल कई मिलाकर। सारे खेल मिलाकर, जिसमें अच्छा। हमने शुरू किया एथलेटिक्स, हमने उसमें कराया हाँ, बच्चों का, हाँ। बॉक्सिंग कराया, क्रिकेट कराया, जूडो कराया, हॉकी कराया, उसमें हमने जो है कुश्ती कराया, खो खो कराया। लगभग हमने 14 खेलों का ये जिला प्रतियोगिता मैंने यहाँ आने के बाद जिला में कराई, और जिसमें लगभग 6,500 बच्चों ने प्रतिभाग किया। अच्छा। तो ये एक बिग इवेंट था जो कि वन मैन आर्मी होके अपने आप में उन बच्चों के लिए, और मिस्टर शैलेंद्र जी यहाँ हमारे एडीएम सिटी होते थे, और मुझे याद है कि जब प्राइज़ दे रहे थे तो उन्होंने बोला, झांसी की रानी ये तो आप ही कर सकते हो केवल, मैं तो थक चुका हूँ। तो मैंने फिर कहा सर से, मेरा ये था कि सर हम प्राइज़ देने में ही यदि थकेंगे, जिन खिलाड़ियों ने इस दौड़ को मेहनत से पूरा किया है, उनके उस जज्बे को हम प्रणाम करते हैं, और उनके लिए सर आपने जितना दिया उसके लिए धन्यवाद, बाकी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन उन बच्चों के जीवन में कितनी नवीन क्रांति आई। लगभग 650 बच्चे जो हैं उस समय एथलेटिक्स में, बॉक्सिंग में, जूडो में और खो खो में लगभग 29 टीमें आई थी। मतलब ये अच्छा। जनपद में देखने का विषय है। कबड्डी में हमारी इतनी ज़्यादा टीमें थी कि हमें पूरा रात हो गई थी कराते कराते। और आप देखिए कि इस गाज़ियाबाद में बहुत कैलिबर है, और वो कैलिबर हम देने का प्रयास प्रथम दिन से इन्हें कर रहे हैं। और सीनियर बच्चों को मैंने बोला कि हम स्वयं बढ़ें, ऐसा नहीं, हम साथ साथ बढ़ें, हम साथ साथ विकास करें। और जब हमारे साथ में कुछ हमारे और जूनियर्स बढ़ते हैं तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उन्हें वो एग्जाम्पल्स दिए, और उसका ये प्रतिफल निकला कि आज जहाँ मेरे पास कोच भी नहीं है, मेरे सीनियर बच्चे मेरे जूनियर्स को ट्रेन कर रहे हैं। अरे वाह। और आप देखिए बैडमिंटन में, आप देखिए मेरे पास कोच नहीं थे, उसके बावजूद मेरे बच्चों को मैंने वहाँ प्लेटफॉर्म दिया, उन्हें तैयारी कराई, और तैयारी करने के बाद में आज बच्चे जो हैं बैडमिंटन में न केवल स्टेट खेले हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले हैं, अपितु विपुल यूपी पुलिस में बैडमिंटन के थ्रू ही वो वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और नॉट ओनली विपुल, हमारे हर खेल में बच्चे यूपी पुलिस में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, और यहाँ से मतलब एक बड़ा ग्रुप जो यहाँ से सेना में जाता है। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमने हमेशा केवल यही प्रेरणा दी है कि आप अपने जूनियर्स को अपने साथ लेके चलिए। आज है वो जो खेलों में आपने कहा कि हम उन्हें कैसे बढ़ाएं, तो वास्तव में खेलों में यदि हम उन्हें बढ़ाना चाहते हैं तो माता पिता को महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम की ओर थोड़ा सा रुख करना पड़ेगा, और हम ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, हमारे कोचिज तैयार हैं। आज वो दिन है महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमारे पास में पावर लिफ्टिंग में हमारे पास में वुमेन कोच है। आप ये नहीं कह सकते कि हम अपनी बेटियों को नहीं भेज सकते। तो पावर लिफ्टिंग में वी हैव इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग कोच है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एक बार केवल रजिस्ट्रेशन होता है, 10 रुपीज़ का फॉर्म है, और 200 रुपये पूरे वर्ष भर के लिए। तो कोई फीस नहीं है, यानी 10 पैसे 25 पैसे रोज भी, 1 रुपया रोज भी नहीं लिया जा रहा है। 365 दिन होते हैं। पावर लिफ्टिंग में हमारे पास कोच है, हमारे पास में नेट बॉल में हमारे पास में कोच है, वुमेन कोच वी हैव हेयर, एंड आई हैव हेयर अनदर वन कोच। कुश्ती में हमारे पास में कोच है, जिसमें रहता है, जूडो में तो मैं स्वयं ही हूँ। बच्चियाँ आप भेजिए जिन्हें भी भेजना है। आई हैव फुटबॉल कोच हेयर, आई हैव बॉक्सिंग कोच हेयर, एंड दे ऑल आर क्वालिफाइड NIS क्वालिफाइड कोच। तो वास्तव में पहले हमने उस चीज़ को भरा कि बच्चे आए तो हमारी ट्रेनिंग कौन देगा। तो हमने, हमारे शासन ने, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे खेल विभाग ने ये सारी चीज़ें पूर्ति की, और आज हमारे बीच में इस समय ये सभी कोचेस हमारे ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रातः एवं सायंकाल ट्रेनिंग दी जाती है और निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। तो महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम नए बस अड्डे के पास है। रैपिड से आप आ सकते हैं, मेट्रो से आप आ सकते हैं, ट्रेन से आप आ सकते हैं, बस से आप आ सकते हैं, यानी अब कोई दूरी ऐसी नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना पूनम जी ने बताया कि जब हमने पूछा कि किस तरह से नई जनरेशन को इंस्पायर किया जाए, अपनी चिंगारी की तो उन्होंने बड़े विस्तार से व्याख्या की,
और बताया कि वो चिंगारी आगे भी ट्रांसफ़र हो सकती है, पेरेंट्स को साथ देना चाहिए और बच्चों में एक लगन होनी चाहिए। तो बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं यहाँ कि सीनियर्स को डेवलप कर रहे हैं और वो सीनियर्स जूनियर्स को केयर कर रहे हैं। तो ये तो वन मैन आर्मी बन के कई सारे और कोचेस भी हैं, लेकिन वन मैन आर्मी बन के सुपरविज़न कर रही हैं। और बताया क्या क्या सुविधाएं हैं कि मात्र 10 रुपये से रजिस्ट्रेशन है और 200 रुपया साल है, और उसमें बच्चा आपका निकल कर आ जाता है। किसी भी स्पोर्ट्स में महामाया स्टेडियम में हर चीज़ उपलब्ध है। लेकिन पूनम जी एक ऐसा व्यक्तित्व नज़र आ रहे हैं कि जब अभी बहुत सारी बातें हैं, तो पूनम जी आपकी इन उपलब्धियों में आपको क्या क्या अवार्ड मिले, और खेल के अलावा समाज सेवा के साथ आप कैसे जुड़े हैं, कुछ और समाज के लिए भी आपने किया हो? वर्ष 2000 में मुझे दैनिक केसर खुशबू अवार्ड मिला, जिसने मुझे एक सबसे पहले मुझे ये अवार्ड दिया गया मेरे खेल को समर्पित होने के लिए। और उसके बाद में फिर लगा कि हाँ, सही दिशा में मैं कार्य कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी अवार्ड हमें ये सिखाता है कि आप यू आर ऑन राइट डायरेक्शन, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और 2003 में मैं जब NIS कर रही थी, उस समय मुझे आज भी याद है 23 जनवरी 2003 मुझे आज भी याद है, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और वो सौभाग्यशाली दिन मेरे जीवन में मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जितने भी अर्जुन अवार्डीज़ हैं, द्रोणाचार्य अवार्डीज़ हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सब भारतीय खेल प्राधिकरण में वहाँ पर होते हैं। लेकिन एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस जी के गले में माला पहनाई जा रही थी और दूसरी तरफ मेरा सत्कार किया जा रहा था, क्योंकि मैं तभी नेशनल यूथ अवार्ड लेकर त्रिवेंद्रम से मैं वापस आई थी। अच्छा। तो जो कि 14 वर्ष बाद मेरे रूप में यूपी को मिला है, जो कि समाज सेवा के लिए दिया जाता है। 12 जनवरी जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह पुरस्कार समाज सेवा के क्षेत्र में कर रहे कार्यों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये वास्तव में अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। और एशिया का जो न्यूज़ पेपर था, उसमें मेरा फ्रंट पेज पर नाम आया था। तो तब मुझे लगा कि हाँ, अच्छे काम और ज़्यादा करना चाहिए। फिर उसी के बाद में 19 अक्टूबर को मैंने एशियन रीजन कंसल्टेशन और यूथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। भारत की ओर से, जिसमें 17 देशों ने प्रतिभाग किया। मैंने इंडिया को लीड किया। और जब मैं वापस आ रही थी वहाँ से, इंटरनेशनल होटल बैंगलोर में ये प्रोग्राम था, तो मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था, डू यू नो द कल्चर ऑफ इंडिया? आई एक्सप्लेन इन माई ओन वे वॉट एवर आई नो अबाउट माई नेशन। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा। लेकिन जो मुझे था वो मैंने अभिव्यक्त किया। एंड वॉट आई लर्न देयर आई एक्सप्लेन इन लिटिल वर्ड्स। वॉट हैपेंड डियर फ्रेंड्स, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा जो भी काम करें उसे पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरे मन के साथ करें, और ये ना सोचिए कि क्या हो रहा है। ये करें कि ये नियति मुझसे कराना चाहती है और मुझे अपना बेहतर देना चाहिए। और मुझे याद है आज भी कि जॉइंट डायरेक्टर उस समय थी, तो मैडम ने मेरे से पूछा कि आप अपने को इस योग्य मानते हो, तो आप मुझे बताइए। मैंने कहा यस, मेरे से बेस्ट हो ही नहीं सकता। मेरे देश को मैं ना जानूं तो कौन जानेगा, मेरी संस्कृति को मैं ना जानूं तो कौन जानेगा। और वहाँ मुझे आज भी बहुत प्रसन्नता होती है कि जब मैं वापस आ रही थी, मेरे ब्रदर मुझे लेने आए रेलवे स्टेशन पर। तो ब्रदर ने कहा है, कॉल आई है मिनिस्ट्री से, आपको जो है वर्ल्ड टूर के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। तो अपने आप में मेरे लिए एक रोचक वो था कि उन्होंने कहा आपको जाकर अपना वो देना है, रिपोर्ट करना है।
तो मैं सोच रही थी मैं घर जाऊं पहले कि मैं पहले मिनिस्ट्री जाऊं। अपने आप में मतलब और दोस्तों मैंने सोचा था मन में कि मुझे भारत देश का नेतृत्व करना है और ऐसे करना है कि सब भारत सरकार का मैं प्रतिनिधित्व करके जाऊं। तो वास्तव में मेरा नेशनल गेम क्योंकि जापान का जूडो है और वो मेरा बेस्ट गेम रहा है, तो आप सोचिए मेरे जूडो की वजह से वर्ल्ड टूर का जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन हम नहीं करते हैं, हमारा देश नहीं करता है, यहाँ से नाम जापान को जाता है, गवर्नमेंट ऑफ जापान को जाता है, दे डिसाइड टू whom दे विल कॉल। तो वहाँ से मेरा नाम सेलेक्ट होकर इधर आया और अपने आप में ये बहुत ही गौरवशाली क्षण था मेरे लिए जब मेरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए 16th वर्ल्डशिप यूथ प्रोग्राम को मैंने भारत का नेतृत्व किया और 10 चीज़ों में इंडिया को लीड किया। योगा से मैंने शुरू किया और भंगड़ा पे फिनिश किया। अपने आप में बहुत ही डायनेमिक कि किस प्रकार से मेरा देश जो है वो हर चीज़ में। और सिंगिंग का भी मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ मेरे को जैपनीज़ ने कहा कि प्लीज़ आप मुझे मे यू वियर मी साड़ी। यस ऑफ कोर्स मैंने हेल्प में कि भाई देखिए हमारी कल्चर का विषय है और हम नहीं देंगे तो कौन देगा मदद। तो मैं डॉल्फिन हॉल में उनकी मदद करने के लिए पहुँची। मैंने वहाँ क्या देखती हूँ सर कि सभी देशों के फ्लैग लगे हैं, इंडिया का नहीं है। तो मुझे अंदर से मतलब फिर तो मुझे हुआ कि मेरा देश का यहाँ नेतृत्व नहीं है। तो मैंने पूछा जजेस से, इज इट पॉसिबल दैट द नेम कैन बी ऐड नाउ? दे आस्क मी वन क्वेश्चन, हु विल सिंग? आई सेड आई विल सिंग। तो ये बहुत ही रोचक एक रहा कि फिर मुझे लगा ये सब तो अंग्रेज लोग हैं और मुझे तो इंग्लिश सॉन्ग कोई आता नहीं है, अब मैं हिंदी गा भी दूं तो उसकी इंग्लिश कौन गाएगा? तो लेकिन मुझे याद है आज भी 2004 की वो घटना सर, और मेरा नाम उन्होंने ऐड कर लिया और फिर अब ये आया कि मैं क्या गाऊं। तो सर मैंने गाया, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, मिलते हैं नए दोस्त पुराने नहीं मिलते। एंड आई सेड टू ऑल द फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स टेल मी, इज इट पॉसिबल दैट वी विल मीट अगेन? आई थिंक सो नो, वन विल बी देयर, वन विल बी वेयर, बट द स्वीट मेमोरी ऑफ दिस 16th यूथ प्रोग्राम विल बी ऑलवेज विद अस। तो एक रोचक घटना। उसके बाद सर मेरा टॉप 10 में सिलेक्शन हो गया। सब रो रहे थे उसे सुन के। और फिर सर मैंने अपने जो हमारे नेशनल लीडर थे मिस्टर अतुल्य मिश्रा जी, PA2 रेलवे मिनिस्टर, तो आई आस्क हिम, सर प्लीज़ टेल मी कि मैं टॉप 10 में क्या गाऊं। वो कहने लगे, पूनम यू नो द बेस्ट, आप वहाँ अपना सिलेक्शन लेके आए हो तो तुमसे अच्छा बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो मैंने कहा सर अच्छा आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा, गा तो मैं दूंगी लेकिन उसका इंग्लिश वर्जन आपने करना है। तो सर ने कहा ओके। तो वहाँ पर सर ऐसा हुआ, मैंने फिर गाना जो मैंने गाया था लता मंगेशकर जी का, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातर वंदे मातरम वंदे मातर सुजलाम सुफलाम मलया जसितलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे। तो ये सर वहाँ पर ये ऐसा प्रेरणादायी गीत है जिसका मीनिंग इतना सर्वे सर्वा है। और सर आई गॉट गोल्ड। तो ये अपने आप में इतना रोचक एक रहा। और मैं कोई गायक नहीं हूँ लेकिन मेरी भावना मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे तिरंगे के प्रति, और मैं खिलाड़ी क्यों हूँ इसका कारण भी ये है कि एक खिलाड़ी को ही वो जज्बा, वो मतलब अपने तिरंग, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग खेलते हैं तो 140 करोड़ का देश की भावनाएं उसके साथ में खेलती हैं और दिल धड़कता है अपने देश के लिए। और जब हम लोग खेलते हैं तो मेरे देश का जो राष्ट्रगान है आपने देखा होगा वो चलता है। तो वो जो राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा है ना, वो बस लगता है कि उसको मैं जन जन तक पहुंचा दूं। और खेलों से निर्माण चरित्र का, चरित्र से निर्माण राष्ट्र का। यदि आप राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं तो जन जन तक खेलों को लेके आइए, क्योंकि खेल जो है वो एक क्रांति है। खेल जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सबको सभी सुखी रहे, सबकी मंगल कामना। ये हम सुखमय वातावरण केवल खेल से अपना सकते हैं। ना खेल में कोई राजनीति होती है,
ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई, सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है भाई। तो एक राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा को लेकर हम आए हैं और मैं चाहती हूँ आप सब खेलों से जुड़ें। और खेलों में जो है वास्तव में वो कहीं नहीं है, खेलोगे तो खिलोगे। तो मुझे लगता है मेरी खुशी आप लोगों तक जा रही होगी और आप सभी इस प्रेरणादायी जो आज आप बाबूजी के साथ में ये इतना सुंदर मनोहरम दृश्य आपके हिंट रेडियो पर हम आए हैं, मैं आप सभी का, और वास्तव में मेरी जितनी भी उपलब्धियां हैं, और मैं बताना चाहती हूँ, मुझे आपने अवार्ड पूछा तो वास्तव में अवार्ड तो जनता देती है और वो जनता मुझे अवार्ड इस रूप में दे रही है कि वो हमेशा मेरे अच्छे कामों में मेरा साथ देती है। तो अब एक अवार्ड और बहुत बड़ा मुझे मिला, रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, जो कि मैंने 25,52,000 बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। अच्छा। और ये प्रशिक्षण मैंने शुरू किया था जब दिल्ली में एक इतना बड़ा कांड हुआ। तब मैंने संकल्प लिया किसी बेटी के साथ ऐसी घटना नहीं होगी, मेरे जीवन में जब तक प्राण है मैं इस आत्मरक्षा के प्रशिक्षण को चालू रखूंगी। तो फिर ये अवार्ड मिला, उसके बाद वीर माता जीजाबाई सम्मान मिला जो कि अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को समर्पित था। और क्रीड़ा भारती वास्तव में खेलों का एक ऐसा इस पूरे देश भर में खेल क्रांति को लेके आ रही है और उन माता पिता को वो अवार्ड देती है जो उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पसीने के कपड़े माँ धोती हैं। तो माँ को समर्पित ये अवार्ड है वीर माता जीजाबाई सम्मान। तो अपने माता जी को ये अवार्ड भी मिला है और अमेरिकन बायोग्राफिकल अवार्ड भी मुझे मिला है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड, गाज़ियाबाद जनपद में हूँ, गाज़ियाबाद जनपद का भी गाज़ियाबाद गौरव सम्मान मुझे मिला है। तो मैं यहाँ के जनों ने जो बहुत ही खेल को समर्पित हैं, और बाबूजी से आज बात हो रही थी तो वास्तव में आप भी उस 80s के दशक में आपने खेलों के लिए जो काम किया है उसके लिए मैं आपका हृदय से साधुवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि आप जैसे राष्ट्र के प्रहरी, राष्ट्र रक्षक वापस आएँ और फिर जुड़ें और फिर हम एक रत्न गर्भाधारा के मोतियों को तलाशने में अपना योगदान दें। और बस यही कहूँगी, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ मातृभूमि तुझे अभी कुछ और भी दूँ, तुझे अभी कुछ और भी। बहुत खूब। तो दोस्तों, सुना आपने, ना केवल रोचक, प्रेरणादायक, एक एक बात, एक एक क्षण, एक एक याद, सब प्रेरणादायक। और खेल राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला है। ना इसमें कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। प्यार है, सिर्फ प्यार है और एक भावना है। और कितना रोचक और मार्मिक और प्रेरणादायक बातें बताई हैं पूनम जी ने। पूनम जी, आप हिंद रेडियो स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को, हमारे युवाओं को बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक, प्रोत्साहित करने वाली बातें बताई। हम चाहेंगे कि आपकी बातें भविष्य में जारी रहें हमारे साथ, और इस क्षेत्र के लोग, युवा, आपसे प्रेरणा लेते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। जी, आप सभी का भी और उन सभी श्रोताओं का जो इस कहानी को, जो इस वार्तालाप को इतने आनंद के साथ आप सुन रहे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हिंद रेडियो का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि इस खेल की क्रांति में आप अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।